नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 29 अगस्त 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम थी। सेकेंड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो चुकी है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम से मैथ और रीजनिंग के जो भी प्रश्न प्राप्त हुए सभी प्रश्नों को लेकर आ गए हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट शिफ्ट का भी एनालिसिस आपको करवाया, मैथ और रीजनिंग का, साथ ही साथ जीके जीएस का करवाया। इसके बाद जीके जीएस की भी एनालिसिस आएगी, सेकेंड शिफ्ट की भी, तो थोड़ी टाइम लग रही है। यहाँ जो भी प्रश्न करेंगे हम ट्रिक विधि से करेंगे और सभी प्रश्न ओरिजिनल है जो एग्जाम के अंदर आया था। साथ ही साथ कुछ प्रश्नों के जो है आंकड़ा में डिफरेंट है मिलेगा आपको, क्योंकि आंकड़ा एग्जैक्ट हूबहू स्टूडेंट्स को याद नहीं रहता है, ये आप भी जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, पैटर्न वही है, चलिए शुरू करते हैं। आज एक प्रश्न पूछा गया था पहली बार, अभी तक वर्ग से प्रश्न नहीं पूछा गया था। ये पहला शिफ्ट है जहां वर्ग से प्रश्न पूछा गया था और वृत्त से पूछा गया था। इससे पहले जो है आपका सिलेंडर से पूछा और गोला से पूछा जा रहा था। वर्ग की भुजा दिया गया था 7 सेंटीमीटर है। वर्ग के अंतर्गत एक वृत्त बनी है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। एक जो है वर्ग है इस प्रकार का, इसके अंदर अंतर्गत एक वृत्त बना था इस प्रकार का, इसका आपसे एरिया पूछा जा रहा था। वृत्त की क्षेत्रफल क्या होती है, पाई आर स्क्वायर होती है, पाई आर स्क्वायर होती है। तो हमें सबसे पहले आर निकालना होगा। अब आर कैसे निकाल लेंगे, अगर आप गौर से देखिए तो जो वृत्त की भुजा है 7 सेंटीमीटर, ये जो है इस वृत्त के व्यास के जैसा काम करेगा, यानी 2r बराबर जो हो जाएगा 7 हो जाएगा। r की वैल्यू 7/2 हो जाएगा। इसे मैं सिंपली पाई आर स्क्वायर में रखूंगा। पाई का मान होता है 22/7, एक आर की वैल्यू 7/2, आर स्क्वायर है तो 2 बार। एक 7 से 7 कट गया, 2 से 11 काट देंगे, 11 और 7 को गुना करेंगे 77 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे तो 38.5 जो है आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक दूसरी इसी कैटेगरी में प्रश्न बन जाता है कि अभी तो जो है मतलब आपका स्क्वायर बाहर था, उस दूसरे जो प्रश्न बनेंगे उसमें स्क्वायर अंदर में रहेंगे और वृत्त बाहर में रहेंगे। थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, तो उस समय आपको जो है जो आपका स्क्वायर का विकर्ण रहेगा वो वृत्त के लिए जो है व्यास का काम करेगा। यहाँ पे टच होती है जो यानी √2a होता है वर्ग का जो है विकर्ण, ये √2a जो रहेगा ये इनके व्यास का काम करेगा। यहाँ से आप r निकालेंगे और आपका काम हो जाएगा, जैसे अभी r हमने निकाला था। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था कि यदि मूलधन 13,500 रुपया दिया गया था, एग्जैक्ट प्रश्न है, एग्जैक्ट आंकड़े हैं, 3% दर था तो 3 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों मैंने आप लोगों को 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का ट्रिक तो बताया ही था कि जब भी 3 वर्ष की बात हो, 2 वर्ष की हो तो 2r r स्क्वायर में रेट को लाइए और मूलधन का उतना परसेंट निकाल दीजिए। यहाँ पे 3 वर्ष का है तो 3 वर्ष का होता है 3r स्क्वायर r3। इस फॉर्म में आपको रेट को रखना है। मैं यहाँ पे रेट 3 है तो 3 तिहाई के 9 हो जाएगा, 3 अलग रहेगा, 9 तिहाई के 27 हो जाएगा। उसके बाद 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा। हर जगह 2-2 अंक ही है, इसका मतलब 9.27% हमको निकालना है। अब मैं इसे निकालूंगा नहीं एग्जाम में, यहाँ पे हमको लग रहा है लगभग 9.3% के जो है करीब है ना। तो मूलधन का मैं 9.3% के करीब निकालूंगा और ऑप्शन देखूंगा कि कौन सा मैच कर रहा है। तो यहाँ पे 9% कितने हो जाएंगे, 13,500 का 1% अगर मैं बात देख रहा हूँ तो 1% की वैल्यू हो रही है 135 रुपया, है ना। तो 9% का कितना हो जाएगा 900। अब 9 से गुना कर लेते हैं, 9 5 45 के 5 4 9 तिया 27 4 31 1 3 1 9 9 3 12 1215 और 135 का 1 तिहाई यानी 0.3 के बराबर। तो 135 का 1 तिहाई अगर करेंगे तो 35 रुपया के करीब मान लीजिए, मतलब 40 तो नहीं होगा, 38 रुपया। इसमें अगर मैं 30-35 और जोड़ दूं तो ये 1248 1246 47 रुपये इसके आंसर हो जाएंगे। मैं टोटल कैलकुलेशन नहीं करूंगा, अगर ये टोटल कैलकुलेशन करने जाए तो बहुत समय लगेगी और आपको एग्जाम में इतने समय होते नहीं है। तो बहुत सारे चीज आप लॉजिक से बना सकते हैं, लेकिन तरीके जो मैं बताया कि 2 वर्ष के लिए आपको रेट को रखना है 2r r स्क्वायर में, अगर इसी हिसाब को 2 वर्ष के लिए पूछा जाता तो 3 दूना के 6 और 3 तिया के 9 6.9% निकालना पड़ता। इसी सवाल को 3 वर्ष के लिए पूछा जा रहा है तो अभी देखा आपने कि 9.27% निकालना पड़ता है। बड़े बड़े चक्रवृद्धि ब्याज को आप सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं आगे। एक प्रश्न है पूछा गया था यहाँ पे, ये भी एग्जैक्ट आंकड़ा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 210 रुपया है, 5% की छूट दे के बेचने पर भी 10% का लाभ होता है। वस्तु का आपसे जो है कॉस्ट प्राइस सीपी पूछा गया है।
दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न हर दिन ग्रुप डी में देखने को मिला है, अच्छे से करके जाइएगा और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे काम जो है आ जाएगा। कोई प्रश्नों में कोई सूत्र कोई लॉजिक नहीं आता है इसमें काम। तो यहाँ पे क्या है, बोल रहा है कि 210 रुपया तो उसका रिटेन प्राइस है, इस पे बोल रहा है 5% का छूट दे दिया, तो ये भाई 95% हो गए। अब जो इसकी वैल्यू आएगी, ये बोल रहा है कि 10% लाभ है, मतलब 110% है लाभ। किस पे कैलकुलेट करता है कोई भी इंसान? मूलधन पे। तो मूलधन का 110% है, आपको सिंपली 100% निकाल देना है। तो मैं इसको पहले छोटा कर लेता हूँ। ये हो गया 5 दूनी की 10, ये 19 हो गया। ऊपर में क्या हो गया, 19 गुने 21/2, और इसका मैं 100% निकालूंगा तो 110 नीचे आ जाएंगे और 100 से हम गुना कर देंगे, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। 110% में 110 नीचे रख दिया, 100% निकाल दिया, यही चीज किया और कुछ नहीं किया हूँ। बस 110 को इसके साथ रख दिया, गुना में आप कहीं भी रखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से आप इजी वे में काट सकते हैं। 0 से 0 काट दिया, 2 पचे के 10 काट दिया। 21 और 19 को आप गुना करेंगे, 21 और 19 को अगर आप गुना करेंगे तो 21 को और 19 को तो 399 हो जाएगा। उसके बाद अगर आप 5 से अलग से गुना करेंगे तो इसको मान लीजिए 400 है, 4 पच्चे के 20, 2000 होता, लेकिन 5 घट जाएगा तो 1995 हो जाएगा। ऐसे ही आप एग्जाम में गुना करेंगे, समय कम लगती है। पहले राउंड फिगर के जैसे गुना कर लीजिए, फिर देख लीजिए कितना कम है, घटा दीजिए। 11 से भाग दे देंगे, इसमें 11 नीचे पड़ा हुआ है 110 में से। 11 का 11, 8 बचा, 8 पे 9 89, 11 88, 1 पर 5 15, 11 का 11, 4 पर 0 40, 11 तिया 33। यहाँ पे 181.3 रुपये जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन में दिया होगा और यही करके आना था। चलते हैं, एक यहाँ पे सिंपल सा सीरीज पूछा गया था। 6 से 8 होता है, 8 से 11 होता है, तो 11 से क्या होगा आप देख रहे हैं, +2 कर रहा है, फिर +3 कर रहा है, फिर +3 कर रहा है। अब आगे जो है आपको क्या करना है, सिंपली +4 करना है। तो 11 4 15, 6 2 8 3 11 4 15 करना है। ये बहुत कॉमन सा प्रश्न पूछा गया, ऐसा नहीं कि सब जटिल ही पूछ रहा है। सीरीज 3 पूछे जा रहे हैं, जिसमें से 2 कॉमन पूछे जा रहे हैं। एक प्रश्न फिर से कैलेंडर से पूछा गया था कि 15 नवंबर 2014 को रविवार था, तो 5 जनवरी 2014 का दिन आपसे पूछा जा रहा था। तो सबसे पहले 15 नवंबर मतलब 11वां महीना होता है, उसके बाद 2014 ये दिया गया था और पूछा क्या जा रहा था 5 जनवरी 5 फर्स्ट, उसके बाद 2014 पूछा जा रहा है। दोस्तों इसमें रिवर्स वाला है, लेकिन आपको रिवर्स नहीं चलना है, चलना है आपको सीधे जैसे आप करते आए हैं अब तक, यहीं से चलेंगे हम जनवरी से। बाद में हम एक बात बताएंगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये बनाने दीजिए मुझे। 5 जनवरी 2014, तो मैंने क्या कहा कि जिस महीने से आप चलना स्टार्ट करते हैं उस महीने में कितने दिन शेष बचा है उतना लिखना है आपको। जनवरी महीना 31 दिन की होती है, 5 दिन बीत गई है, मैंने 26 दिन जो है शेष बची है। उसके बाद हम फरवरी में जाएंगे। अब 2014 कैसा ईयर है, लीप ईयर है नहीं है, कैसे पता, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है 2014। आपको कैसे पता कि 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट जो है 4 से नहीं कट रहे हैं। 14 4 से नहीं कटेंगे मतलब लीप ईयर नहीं है। आपको कितना भी बड़ी संख्या का अगर 4 से डिवाइड जांच करना है तो लास्ट के 2 अंक देखना है। 8 से जांचना है तो 3 अंक देखना है, 16 से जांच करना है 4 अंक देखना है। ये सब जो भाग के नियम में बताए गए होंगे आपको। तो यहाँ पे ये 4 से नहीं कटेंगे, तो मतलब फरवरी महीना 28 का होगा, उसमें 0 रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि 28 में 7 से भाग देंगे तो 0 बचेगा। फिर मार्च होता है 3 का, अप्रैल हो जाएगा 2, मई हो जाएगा 3 दिन, जून 2 दिन, जुलाई 3 दिन, अगस्त 3 दिन, सितंबर 2 दिन, अक्टूबर 3 दिन, और मेरे को नवंबर में जिस महीने तक आपको पहुंचना है उसमें कितना दिन हुआ है वही लेना है। तो मैं यहाँ 15 दिन ले लेता हूँ। जो भी 7 के फैक्टर में आएगा उसे काट देंगे। 26 और 3 कितना हो जाता है 29, और 2 कितने हो गए 31, और 3 कितने हो गए 34, और 2 कितने हो गए 36। यहाँ तक मैं भूल गया, अब 1 याद रखूंगा क्योंकि 35 कट गया, 1 बचा। 3 3 6 1 7, अभी तक कुछ भी नहीं बचा। 2 3 5 और 15 और 5 20 होते हैं, 7 से भाग देंगे तो अपना रिमाइंडर जो है 6 डेज आएगा। 6 डेज रिमाइंडर आया होगा। अब कोई ऐसा चीज में 6 दिन जोड़ने के बाद रविवार होता है, या तो किसी चीज में आप 6 दिन जोड़ो या 1 दिन घटाओ, सेम ही रिजल्ट आती है। तो कोई ऐसा चीज रहा होगा जिसमें 1 दिन घटाने के बाद जो है रविवार आया होगा, या 6 दिन जोड़ने के बाद रविवार आया होगा। तो मैं देख रहा हूं कि सोमवार का दिन हो जाएगा। 1 दिन घटाने से रविवार आता है, या फिर आप सोमवार में 6 दिन जोड़ेंगे फिर भी रविवार आएगा, करके देखिएगा, दोनों ही सेम ही आंसर देता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये चीज जो आपको समझने की 2 3 कहां से आता है कि जो महीने 30 का होता है उसमें 2 रिमाइंडर बचेगा, 7 चौका 28, और जो 31 का होता है इसमें 3 बचेगा, यही चीज है और कुछ नहीं है। उसके बाद फरवरी या तो 28 का या तो 29 का होता है, तो जो लीप ईयर
होता है 29 का होता है, जो लीप ईयर नहीं होता है वो 28 का होता है, वहां पे 0 रिमाइंडर बचती है। एक प्रश्न पूछा गया था आपसे 2, 3 और 4% का समतुल्य बट्टा पूछा गया था। इससे पहले बेईमान ग्राहक से, बेईमान दुकानदार से पूछा गया था। तो यहाँ पे जब भी आपके 3 सेल हैवी में है, एक्स वाई जेड है, तो आपको समतुल्य बट्टा निकालना हो तो एक तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 100 गुने 98 बट्टा 100 गुने इतना इतना, ये बहुत टाइम लगने वाला है। उसके बाद आप पहले 2 को लेंगे, तो 2 + 3 और माइनस हमेशा करना है बट्टा वाले में, 3 दूनी के 6 बट्टा 100, ठीक है। 3 2 5, 5 तो आ गया, माइनस जो हो जाएगा आपको 0.06 हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब इसको आ गया आपका 4 पॉइंट कितने आ जाएंगे, 4.94 आ जाएंगे। अब ये एक हो गया और एक 4 के साथ यही सेम ऑपरेशन आपको करना है, तो 4.94 + 4 करना है, -4 × 4.94/100 करना है। 4 और जो है 8.94 तो आ गया आपका जो राउंड फिगर वाला। फिर घटेगा कितना, तो कितना है, 4 चौके के 16 ही मान लो ऊपर, और नीचे 100 है। तो मैं देखता हूँ कि 4 दूनी के 8, 2/25 होता है, तो ये दशमलव में कुछ जो है 0.1 के तक घटेगा। तो यहाँ पे जो है 8.7 के बीच में आएगा। ऑप्शन में बहुत अंतर दिया गया होगा इस प्रकार के प्रश्नों में, क्योंकि पूरी कैलकुलेशन करने के लिए इतने टाइम टेकअप जो है बना के नहीं दे रहे थे सवाल, तो आपको जो है बहुत सारी चीज अंदाज से ही करना है। यहाँ पे 8.7 के करीब आएगा। तरीके यही है कि अगर 3 हो तो पहले 2 को लो, x + y माइनस हमेशा xy/100। अब जो इस चीज की वैल्यू आएगी उसको आप मान लो a और फिर b के साथ करो, तो इसमें 4 बच जाएगा। तो इसके साथ और 4 के भी जो आंसर, मतलब जो इसकी रिजल्ट आएगी, जैसे अभी यहाँ पे आया था 4.94 आया था, तो इसी रिजल्ट के साथ जो है 4 का फिर से यही प्रक्रिया करेंगे और आपका आंसर निकल जाएगा। चलते हैं आगे। एक प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था दोस्तों कि x + y = 84 दे रखा था, तो x = 3y, तो x 3x + y का मान पूछ रहा था। अब मैं देख रहा हूँ x = 3y है, मैं सिंपली इसकी मान जो है इस समीकरण में पुट कर दूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3y और +y, तो 4y की वैल्यू आपको निकल जाएगा 84, तो y का वैल्यू आपका हो जाएगा 21, और जब y की वैल्यू 21 निकल गई तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3y है, तो 21 3 के 63 हो गए। अब आपको 3x + y का मान पूछ रहा है, तो 63 गुने 3 करेंगे और +21 करेंगे। 21 कॉमन भी ले सकते हैं, 21 3 के 63, 9 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 21 गुने 10 210 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं इसका मान इस समीकरण में रखा हूं, फिर एक वैल्यू निकाला हूं, एक वैल्यू से दूसरा वैल्यू निकाल लिया, फिर मान इसमें रख दिया हूं। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि एक पंक्ति में 30 टोटल लड़के, टोटल कितने हैं, 30 लड़के हैं। ओवरलैप वाली कंडीशन यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था। राम का स्थान जो बाएं से है, मान लीजिए यहाँ पे राम है, यहाँ पे राम का स्थान है, ये आर है, राम है, इसका बाएं से जो है पोजीशन कितना है, 19वां है, 19वां रैंक पे है। और जो है श्याम दाएं से 16वें स्थान पे है। अब ये श्याम है, ये श्याम जो है दाएं से 16वें स्थान पे है। तो इन दोनों के बीच में कितने लड़के हैं। एक तो होती है सूत्र, मैं आपको कॉमन सेंस बताता हूं, अगर सूत्र कभी भी भूल गए तो भाई ये राम है, राम है, इसका मतलब इधर 18 लड़के पहले बैठे होंगे, तभी तो ये 19 लड़के हैं। इधर 16 लड़के, ये पहले 16वां स्थान है, मतलब 15 लड़के बैठे होंगे, है ना। तो राम और श्याम के बीच में पूछ रहा है कि कुल कितने लड़के हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने के लिए टोटल कितने लड़के हैं, 30 लड़के हैं। आप कॉमन सेंस से कैसे इस प्रश्न को बना सकते हैं, 30 लड़के हैं टोटल लड़के। यहाँ पे राम के स्थान है बाएं से 19वां, तो यहाँ पे राम मान लीजिए ये है राम, और ये बाएं से स्थान 19वां है, तो 18 लड़के पहले होंगे। और राम जो है ये राम, राम ही दोनों बार लिखा गया दोस्तों। यहाँ श्याम मान लीजिए ये श्याम है, तो श्याम जो है राम को क्रॉस करेगा, कैसे पता क्रॉस करेगा, और इन दोनों के बीच में क्या बैठा है, यही हमसे पूछा गया है। कि आप देख लीजिए 16 और 19 को जोड़ेंगे तो 20 30 से ज्यादा हो रहा है, 19 और 10 29 और 6 35 हो जा रहा है। अब 30 ही लड़के हैं तो 35 कहाँ सीधे सीधे बैठेंगे, इसका मतलब ओवरलैप कर रहा है। अब शुरू शुरू में जो इन्फॉर्मेशन है कि राम जो है बाएं से जो है 19वां स्थान पे बैठा है, तो ये 19वां स्थान तक तो पहुंचेगा ना, ये 19 है। इससे पहले जो है 18 आदमी तो बैठा होगा। अब देख लीजिए 18 आदमी जो है ये बैठा होगा। मैं अगर यहाँ पे रख लूँ आपको 14 आदमी और एक राम हो जाएगा, और ये ऑप्शन के अनुसार आप बना सकते हैं इसको। ये 3 रख दिए और यहाँ पे 14 एक 15 3 18 एक 19वां राम हो गया। उसके बाद राम कितना मतलब श्याम कैमा है यहाँ से उल्टा दिशा से, यानी दाएं से 16वां,
तो श्याम तो ये हो गया, इससे पहले 15 चाहिए, 3 अगर इसके बीच में बैठा है, 3 1 4, इससे पहले 11 होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के लिए अगर राम का पूछ दे कि दाएं से कितना है तो 12वां हो जाएगा। श्याम का पूछ दे कि दाएं से कितना हो तो दिया ही गया है जो है 16वां है। तो इस प्रकार से जो भी आपसे अगर श्याम का पूछा जाए कि बाएं से कितना होगा तो 14 1 15वां होगा। तो एक ही सिंपल लॉजिक से आप दुनिया की मतलब कोई भी सीटिंग अरेंज जो लाइन पे बैठते हैं, चाहे ओवरलैप करे ना करे, सब समझ सकते हैं। कोई सूत्र रखने की जरूरत नहीं है। एक सूत्र होता है, दोनों को जोड़ दो, टोटल घटा दो, उसके बाद जो है 2 और घटा दो। तो दोस्तों ये जो है सूत्र आप अगर भूल गए तो दिक्कत हो जाएगी, और वो जो है फिक्स पैटर्न के लिए है। अगर आपको कॉमन सेंस मतलब चलता है सीधा सीधा कि कैसे लिखा है वैसे मैं भी कर दूं, तो कोई भी हिसाब बना सकते हो इस टॉपिक से। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है यहाँ पे कि किसी वृत्त की क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर दिया गया था, तो वृत्त की परिधि पूछा था। वृत्त से 2 प्रश्न पूछे गए थे, तो वृत्त का आपका क्षेत्रफल दिया गया है 154। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर 154 दिया है, 22/7 गुने आर स्क्वायर का वैल्यू आपको दे रखा है 154। 11 दूनी की 22, 11 11 चौका 44, तो यहाँ पे ये 2 है, ये 7 है। आर स्क्वायर की वैल्यू आपका हो जाएगा 49 हो जाएगा। आर का वैल्यू हो जाएगा आपका 7। जैसे ही आर का वैल्यू 7 हो गया, परिधि निकालना है 2 पाई आर। तो आपको जो है 2 पाई आर निकालने के लिए 22/7 कट जाएगा 7 से, तो 22 दूनी के 44 और गुने 7, यहाँ पे देख लेते हैं 22/7 गुने 7, और आर कितना निकला है, 7 ही निकला है, और गुने 2 पाई आर, 7 से 7 कट जाएगा, 44 आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। नहीं है प्रश्न, यहीं पे लास्ट था। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आपको जो है अब वृत्त को भी देख के जाना है। आज बेलन को स्किप करके वृत्त से क्वेश्चन जो है पूछा गया है। ट्रिगो से एक क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन लड़के को एग्जैक्ट याद नहीं था। हालांकि ट्रिगो से ग्रुप डी लेवल में जो है यही पूछा जा सकता है, जहां तक मेरा अनुमान है कि एक थीटा का कोई मान दे देगा। जैसे टेन थीटा का मान लीजिए, टेन थीटा का मान जो है 4/5 मान लीजिए, और आपसे जो है कोई भी एक थीटा पूछा जाएगा, या फिर ये सिंप्लीफिकेशन पूछा जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो इस प्रकार का दिया, इसका जो है लघुत्तम रूप बनाने के लिए बदल रहा होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आशा करते हैं कि जो है आपको अच्छा लगा होगा। और दोस्तों इस बार जो है मैथ बहुत ही जो है मॉडरेट लेवल की पूछे जा रहे हैं। आपको मैथ में ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। थोड़ा बहुत जो मेंसुरेशन का फार्मूला देखिए और अपने कैलकुलेशन पे काम कीजिए, सब काम आपका हो जाएगा। चलते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो।